राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता की इस विवेचन श्रृंखला में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 और इस अध्याय में भगवान ने पूरा प्रयास किया है अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये बताने का कि इस संसार में किस तरह से रहना है। जैसे कीचड़ में कमल निर्लिप्त रहता है, खिलता तो वो कीचड़ में ही है, लेकिन उस कमल पर उस कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता, वो बिल्कुल असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार हम मनुष्य इस संसार सागर में अपने जीवन को कैसे जिएं कि हमें इस संसार की माया अर्थात दुख, सुख, राग, द्वेष, घृणा, नफरत, भय, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो आजकल के नए शब्द हैं, ये सब महसूस ना हो। और सच में श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको इन सभी नकारात्मक शक्तियों अर्थात नेगेटिव एनर्जीज और नेगेटिव थॉट से दूर रखता है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 का श्लोक नंबर 12 गेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, तुम बार बार सोचते हो ना कि वो जो परब्रह्म है वो कैसा होगा। अच्छा, अगर हम सात्विक भाव में रहेंगे, सत्य का पालन करेंगे, पाप नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। ना 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 अर्जुन, तुम भूल रहे हो। ये गुण तो मेरे ही बनाए हुए हैं, इन्हीं गुणों के माध्यम से तो मैंने ये सृष्टि बनाई है। तो फिर इन गुणों के माध्यम से तुम मुझे जान नहीं सकते। ये जो तत्व है, ये जो भेद है, ये सत और असत इन दोनों से परे है, पाप और पुण्य इन दोनों से परे है। अर्जुन कहता है, ये कैसी बात हुई? देखो भगवान, मैं तो हूं 5 तत्व का बना हुआ ये बिल्कुल अज्ञानी बालक। सच है ना, हम सब भी अज्ञानी हैं। तो मैं तो हूं अज्ञानी बालक, मुझे समझ में नहीं आती तुम्हारी क्लिष्ट बातें। मैं नहीं समझ पाता ये तत्व, ये ज्ञान, लेकिन इस जीवन में शांति चाहता हूं। आप और हम भी तो यही चाहते हैं, इस जीवन में शांति। अच्छा, कौन है ऐसा जिसे शांति प्रिय नहीं? अगर कोई ऐसा है ना तो कमेंट कर देना, कौन है ऐसा? प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में शांति चाहिए। हमारे पास तमाम लग्जरीज हों, बहुत बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, पैसा हो, अथाह धन संपत्ति हो, रूप हो, सौंदर्य हो, मान प्रतिष्ठा हो, लेकिन फिर भी जब रात को बिस्तर पे लेटते हैं तो हमारे दिमाग में पता नहीं कितनी चिंताएं होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, और हमें चैन की नींद नहीं आती। और इसीलिए ब्लड प्रेशर की भी दवाई चलती है, शुगर की भी दवाई चलती है, किसी की थायराइड की दवाई चलती है ना, किसी की नींद की दवाई चलती है। तो देखो परमात्मा, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम ही बता दो ना। तो भगवान कहते हैं, सुनो, जो जानने योग्य है, गेयम, जो जानने योग्य है, और जिसको जानने के बाद मनुष्य को परमानंद की अनुभूति होती है, यानी मनुष्य को महसूस होता है कि बस अब और कुछ नहीं चाहिए, यही तो आनंद चाहिए था, यही तो सुकून चाहिए था जीवन में। जब बिस्तर पे लेटूं तो चैन की नींद आ जाए, मस्तिष्क में बहुत सारे विचार ना चल रहे हों, और किसी भी तरह का सुख दुख मुझे व्यापे नहीं, मुझे कोई तनाव ना हो। तो हाँ अर्जुन,
मैं तुम्हें उसी परब्रह्म के बारे में बता रहा हूँ, उसी परमानंद के बारे में बता रहा हूँ। ये जो परमानंद है ना, ये अनादि है। अनादि? अच्छा, यानी इसका कोई शुरुआत नहीं होता है, हम ढूंढ नहीं पाएंगे। भगवान फिर मुस्कुराए, बोले अनादि सिर्फ इतना ही नहीं होता। अनादि का अर्थ होता है कोई सोर्स ही नहीं है, कोई उद्गम ही नहीं है उसका, और कोई अंत भी नहीं है उसका। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीजें देख पा रहे हो, उन सब का कोई ना कोई कारण, सोर्स है। चंद्रमा चमक रहा है, चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका सोर्स क्या है? सूर्य। सभी ने पढ़ा तो है, हम सब ने पढ़ा है कि चंद्रमा की खुद का प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अच्छा, तो फिर सूर्य ही परब्रह्म हुआ ना, क्योंकि सूर्य ही तो प्रकाश दे रहा है ना? बिल्कुल नहीं। सूर्य को ये प्रकाश कहां से प्राप्त हो रहा है, ये जानने योग्य बात है। जब तुम्हारी बुद्धि की सीमा यहां जाकर समाप्त हो जाएगी ना, वहां से परब्रह्म महसूस होने लगेगा। क्योंकि परब्रह्म क्या है? उसका कोई सोर्स ही नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी उद्गम स्रोत, सोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, उन सभी सोर्सेस का भी सोर्स है, उन सभी कारणों का भी कारण है। कैसे? अच्छा देखो, नेत्रों से देखते हो ना? हाँ, लेकिन नेत्र तो हाड़ मांस से बने हैं, तो फिर वो देख कैसे सकते हैं? साइंस में पढ़ा है ना, नेत्र से प्रकाश की जो किरणें हैं वो अंदर जाती हैं, ब्रेन तक पहुंचती हैं, और वो प्रकाश जो है वो परावर्तित होता है, परावर्तित होकर वो इमेज बनाता है। याद आ रहा है ना? पढ़ाई की थी ना? और फिर हमें दिखाई देता है। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो भौतिक नेत्र दिखाई दे रहे हैं तुमको बाहर, ये नहीं देख पाते, ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में देखने की जो शक्ति है, वो शक्ति कहां से आई? ब्रेन से आई ना? ठीक है, बिल्कुल सही, साइंस में पढ़ा था, ब्रेन से आई। अच्छा, उस ब्रेन के पास ये शक्ति कहां से आई? क्योंकि वो ब्रेन ही है जो नेत्रों को तो दिखा देता है। अगर ब्रेन के पास सिर्फ दिखाने की शक्ति होती तो फिर वो हाथों को क्यों नहीं दिखाता? हाँ, ये तो सोचने योग्य प्रश्न है। हाथ तो नहीं देख पाते, कान तो नहीं देख पाते, इसका अर्थ ये हुआ ब्रेन के पास भी कोई सुपर ब्रेन है जो ब्रेन को ये बताता है कि देखो, आइज नामक इंस्ट्रूमेंट को तो सिर्फ इमेज दिखानी है, लेकिन जो कान नामक इंस्ट्रूमेंट है ना, उसको सुनाना है। तो ये जो बताने वाला सुपर ब्रेन है, उस सुपर ब्रेन को जो पावर दे रहा है, कहीं ना कहीं वही परब्रह्म समझ लो, क्योंकि बुद्धि सीमित है ना हमारी। तो ये जो परब्रह्म है, याद रखो, ये ना तो सत है ना असत है। इसका कोई आरंभ नहीं, इसका कोई अंत नहीं, ये व्याप्त है, ये कहीं जाता नहीं, ये कहीं आता नहीं, ये सदैव है, स्थिर है, और यही जानने योग्य तत्व है। मनन करना मेरे अर्जुन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मनन करना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।